नहीं रहा। हालांकि 16वीं लोकसभा में यानी 2014 से लेकर 2019 के बीच उस समय बीजेपी की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके के एम थम्बीदुरई उपसभापति थे। लेकिन 2019 से 2024 के बीच बीजेपी ने उपसभापति के पद को भरने की कोशिश नहीं की, जिसे जानकारों ने संसदीय परंपरा और संविधान के विरुद्ध बताया था, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 93 में साफ कहा गया है कि लोकसभा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी। अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए भी ऐसे ही प्रावधान हैं। हालांकि संविधान में नियुक्तियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लिहाजा प्रावधान में यही अंतर ही सरकारों को उपसभापति की नियुक्ति में देरी करने या उसे टालने का अधिकार देती है। हालांकि संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 दोनों में करेगा और जितनी जल्दी हो सके शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो दर्शाता है कि न केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है, बल्कि इसे जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। आमतौर पर डिप्टी स्पीकर का चुनाव दूसरे सत्र में होता है। हालांकि नई लोकसभा या विधानसभा के पहले सत्र में इस चुनाव को कराने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उपसभापति का चुनाव दूसरे सत्र से आगे नहीं टाला जाता, जब तक कि कुछ वास्तविक और अपरिहार्य बाधाएं न हो। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि बजट सेशन में डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर लिया जाए, जिसका पद पिछले 5 साल से खाली पड़ा हुआ है। ये तो रहा उपसभापति का पद सदन में अनिवार्य है या नहीं। आगे हम डिप्टी स्पीकर की शक्तियों के बारे में जानेंगे कि क्या डिप्टी स्पीकर का पद उतना ही ताकतवर है जितना अध्यक्ष का। लेकिन उससे पहले डिप्टी स्पीकर के पद के लिए विपक्ष के मानदंडों को डिकोड कर लेते हैं कि आखिर विपक्ष की मानदंड के मुताबिक कौन डिप्टी स्पीकर का पद संभाल सकता है। दरअसल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने विपक्ष के उन 4 मापदंडों के बारे में बताया है। इसमें पहला ये है कि विपक्ष की तरफ से उसी पार्टी का डिप्टी स्पीकर होगा जिस पार्टी के पास 20 से ज़्यादा सांसद होंगे। इस क्राइटेरिया में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी आती है। दूसरी शर्त यह है कि उसके पास राजनीतिक अनुभव हो। इस क्राइटेरिया में भी विपक्ष की करीब करीब सभी पार्टियां आती हैं। तीसरी शर्त यह है कि उसके डिप्टी स्पीकर पद से एक बड़ा संदेश जाता हो। और चौथी शर्त यह है कि जब वह सदन में कुर्सी पर विराजमान हो तो बीजेपी उससे असहज महसूस करे। ये डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्ष के 4 मापदंड हैं। इन सभी 4 मापदंडों को मिला दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनके पास राजनीतिक अनुभव है, 9 बार विधायक, 1 बार सांसद, उम्र भी हो चुकी है, बड़ा संदेश जाएगा और उनकी उपस्थिति से बीजेपी में असहजता महसूस होगी, क्योंकि जिस राम मंदिर के सहारे बीजेपी पूरा चुनाव लड़ी, उसी राम की अयोध्या में अवधेश ने उन्हें पटकनी दे दी। डेरेक ओब्रायन भी अपनी पार्टी टीएमसी की तरफ से अवधेश प्रसाद को समर्थन करते दिखते हैं। राहुल गांधी भी सदन में कई बार अवधेश प्रसाद की प्रशंसा कर चुके हैं और अवधेश प्रसाद के रूप में विपक्ष को एक तुरूप का एक्का मिला है, जिसकी चाल से बीजेपी हर जगह चारों खाने चित्त नजर आती है। ये रहा विपक्ष के डिप्टी स्पीकर के लिए संभावित नाम। अब आते हैं कि डिप्टी स्पीकर के पास क्या शक्तियां होती हैं और क्या वो अध्यक्ष का पद ले सकता है। तो इस सवाल के जवाब में अनुच्छेद 95(1) कहता है कि यदि पद रिक्त है, यानी अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो उपसभापति अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। सदन की अध्यक्षता करते समय उपसभापति के पास अध्यक्ष के समान ही शक्तियां होती हैं। नियमों में अध्यक्ष के सभी संदर्भों को उपसभापति के संदर्भ के रूप में ही माना जाता है, साथ ही उस समय के लिए भी जब वह अध्यक्षता कर रहा होता है। यानी उपाध्यक्ष के पास वो सभी शक्तियां होंगी जो अध्यक्ष के पास होती हैं। साल 1965 में प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही निधन हो गया था, जिसके बाद बचे शेष कार्यकाल को तत्कालीन उपाध्यक्ष रहे एम अनंत शयनम अयंगर ने संभाला था। ठीक ऐसे ही साल 2002 में भी हुआ, जब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त तेलुगु देशम पार्टी के जीएमसी बालयोगी 13वीं लोकसभा के स्पीकर थे और उनका साल 2002 में निधन हो गया, जिसके बाद उपाध्यक्ष पद पर विराजमान कांग्रेस सांसद पीएम सईद को 2 महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, जब तक कि शिवसेना के मनोहर जोशी अध्यक्ष नहीं चुन लिए गए थे। यानी अध्यक्ष के नहीं रहने और उसके अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष सदन का पूरा कार्यभार संभालता है और उसके पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो अध्यक्ष के पास होती हैं। इसलिए विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसके पास रहे।
क्योंकि एक संसदीय परंपरा रही है कि उपाध्यक्ष का पद अक्सर विपक्ष के पास होता है। 1990 से 2014 तक लगातार उपसभापति का पद विपक्ष के पास ही रहा, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की इस मांग पर बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।